कहानी की शुरुआत में हम सुमे नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक बिजनेस वूमन थी। यहाँ आने के बाद शहर के भले के लिए उसने बहुत सारे काम किए थे, जिस वजह से सभी लोगों ने मिलकर उसे इस शहर की हेड बना दिया था। अभी सुमे अपनी छोटी बहन सुलुओ को पिकअप करने गई थी, जो कि एब्रॉड से आज वापस आने वाली थी। सुलुओ जहाज से नीचे उतरते ही ये कहती है कि वी कहाँ पर है, वो मुझे लेने क्यों नहीं आया। सुमे कहती है कि वी नहीं, मिस्टर वी कह के बुलाओ, वो तुम्हारे टीचर है। मगर सुलुओ उसकी बात नहीं सुनती एंड उसे टाटा बाय बाय कहती हुई वी से मिलने के लिए चली जाती है। फिर हम वी को देखते हैं जो कि एक फोटोग्राफर था। वो किसी लड़की की तस्वीर खींचते हुए उसके साथ फ्लर्ट करने लगा था कि तभी ही वहाँ पर सुलुओ आकर उस लड़की को यहाँ से भगाकर वी से कहती है कि मुझे यहाँ से गए हुए कुछ दिन भी नहीं हुए और ज़रा तुम्हें तो देखो, तुम फोटोग्राफी के नाम पर दूसरी लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ाने लगे। वी, जिसको सुलुओ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो कहता है कि अच्छा तो तुम वापस आ गई। तभी ही वो सडनली उसे किस कर देती है, जिससे वो शॉक्ड हो गया था। सुलुओ कहती है कि वेस्टर्न के देशों में तो हाय हेलो करने का ये नॉर्मल तरीका है, तुम इतने ज्यादा हैरान क्यों हो रहे हो। वी जानता था कि ये उसे फ्लर्ट कर रही है, मगर फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता। वहीं घर पर जनरल सिंग्याओ अचानक से ही मिलने आ गया था। जब सुमे उसे ग्रीट करती कि ये काफी गुस्से भरी नजरों से उसे देखता है एंड हाथ मिलाने के टाइम पर भी उसका हाथ जोर से दबा देता है। पता नहीं इसे सुमे से कौन सी प्रॉब्लम थी। फिर घर के अंदर आने के बाद ये कहता है कि 18 साल पहले मेरे और तुम्हारे फादर ने मेरी और सुलुओ की शादी तय कर दी थी, तो मैं बस अपनी दुल्हन को यहाँ से ले जाने आया हूँ। सुमे कहती है कि मेरे फादर की तो 10 साल पहले ही मौत हो गई और उन्होंने मरने से पहले हमें ऐसी कोई शादी के बारे में नहीं बताया। ये सुनकर वो उसे लिखित में एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है कि देखो, इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हारे फादर ने खुद साइन किया है। अब यहाँ पर सुमे नहीं चाहती थी कि सुलुओ की शादी ऐसे खड़ूस आदमी से हो जाए, इसीलिए कहती है कि देखो, अभी मेरी छोटी बहन बस 18 साल की है, थोड़ी सी नादान है, शादी के बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। वो कहता है कि तो तुम शादी से मना कर रही हो। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी परमिशन मांगने नहीं आया, बल्कि अपने फादर की इच्छा को पूरा करने आया हूँ। मैं सुलुओ से शादी करके ही रहूँगा। ये सुनकर सुमे कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझसे शादी कर लो, मैं भी सु फैमिली की ही बेटी हूँ। कि वी कहता है कि नहीं, तुम उसके साथ शादी नहीं कर सकती। वी को अपनी बहन के लिए इतना ज्यादा प्रोटेक्टिव होता देखकर सुलुओ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि क्या टीचर वी मेरी बहन को पसंद करता है। जनरल सिंग्याओ वी से कहता है कि अब तू कौन है और इस तरह से बीच में कैसे घुस गया। वी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता एंड सुमे को अपने साथ लेकर जा रहा था कि ये इन सभी को डराते हुए कहता है कि मैं सुलुओ से शादी करके ही रहूँगा और कोई भी मुझे शादी करने से नहीं रोक सकता। 10 दिनों के बाद मैं यहाँ पर वापस आऊँगा। सुलुओ, जो कि सचमुच में थोड़ी बच्चों जैसी थी, वो वी को छलाने के लिए जनरल से शादी करने के लिए हाँ कह देती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तभी ही वहाँ पर एक बंदा भागा हुआ आकर कहता है कि हमें किसी की डेड बॉडी मिली है। जब ये दोनों उस जगह पर देखने जाते कि सुमे कहती है कि ये बंदा हमारे शहर से नहीं, ये कहीं और से आया है। जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी, तो उसका ये तरीका देखकर जनरल सिंग्याओ उसे थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है कि ये लड़की कितनी ज़्यादा स्मार्ट है। दूसरी तरफ वी को बिल्कुल शांत देखकर सुलुओ उसे कहती है कि मेरी जल्दी ही जनरल से शादी होने वाली है, तो क्या ये बात जानकर तुम्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा? क्या तुम बिल्कुल भी जेलस नहीं हो रहे? वी कहता है कि भला मैं क्यों गुस्सा करने लगा, अब चलो यहाँ से निकलो, मुझे बहुत सारा काम है, मुझे तंग मत करो। उसी रात जनरल सिंग्याओ सुमे की फादर की कब्र के पास गया था, मानो जैसे वो यहाँ पर कुछ ढूंढने आया हो। तभी ही अचानक से उस पर हमला हो जाता है। जिंग्याओ देखता है कि कब्र के पास ढेर सारे हमलावर उसी चीज को ढूंढ रहे हैं जिस चीज का पता वो लगाने आया था। ये सारे हमलावर उसे मारकर वहां से भाग जाते हैं कि तभी ही वहां पर सुमे आ जाती है। वो कहती है कि जनरल,
तुम इतनी रात गए मेरे फादर की कब्र के पास क्या कर रहे हो? कि वो कहता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा इनको श्रद्धांजलि देता जाऊं। सुमे समझ गई थी कि ये झूठ बोल रहा है, पक्का ये मेरे फादर के उस नेकलेस को ढूंढने आया होगा जिसके अंदर खजाने का नक्शा छुपाया गया है। दरअसल में ये हमला कराने वाली सुमे ही थी, क्योंकि उसे जनरल सिंघियाओ के असली इरादों को जानना था कि ये शादी करने के पीछे इतना ज्यादा क्यों पड़ा है। अब पता चला कि इसे खजाना चाहिए। जहाँ तक जनरल सिंघियाओ की बात है तो वो तो बस ये जानना चाहता था कि वो सिर्फ अफवाह है या फिर नेकलेस के अंदर सचमुच में खजाने का नक्शा है। आज काफी सालों के बाद सुमे का अंकल उसे मिलने के लिए आया था। अंकल को देखकर वो याद करती है कि 10 साल पहले फादर के मरते ही इस बंदे ने उसके परिवार को घर से निकाल दिया था। इतना ही नहीं, सुमे के फादर का सारा बिजनेस हड़प कर उसकी सारी जायदाद अपने नाम कर ली। अभी सुमे और सुलुओ गुस्से भरी नजरों से उसे देख रही थी और ये बंदा अपनी बेटी सूजे के साथ मिलकर जनरल को ग्रीट कर रहा था, हाय हेलो कर रहा था। अब तो सुमे एक अमीर बिजनेस वूमन बन गई, ऊपर से इस शहर की हेड भी, तो ये उसे काफी अच्छे से बात करता है। इतना ही नहीं, अब तो इसे अपने पुराने रिश्ते भी याद आ जाते हैं। ये कहता है कि फादर के मरने के बाद दोनों बहनें और माँ कितनी अकेली हो गई होगी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आ जाता हूँ। आफ्टर ऑल हम सू फैमिली के ही तो सदस्य हैं। जब अंकल को ये पता लगता है कि जनरल सुलुओ से शादी करने वाला है, कि ये अपनी बेटी सूजे का टाका उसे भिड़ने की ट्राई करता है कि मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है, तुम्हें उसे शादी करनी चाहिए, मगर जनरल अपनी जबान का पक्का उसे साफ साफ मना कर देता है। फिर हमें अंकल के असली इरादों के बारे में पता लगता है। दरअसल में ये भी उस अफवाह को सुनकर सुमे के फादर के उस नेकलेस को यहाँ पर ढूंढने आया था जिसके अंदर खजाने का नक्शा छुपाया गया है। वी अभी अपने स्टूडियो में था और दीवार पर सू फैमिली के हर एक मेंबर की फोटो लगी थी। अंकल की फोटो को देखकर ये काफी गुस्सा करता है। तभी ही वहाँ पर सुलुओ टीचर वी करती हुई आ जाती है एंड अपनी बकबक शुरू कर देती है और ये बंदा हमेशा की तरह उसे इग्नोर करता है। उसी रात इन लोगों को वापस से एक लाश मिलती है। जनरल और सुमे जब इन्वेस्टिगेट करने जाते तो पता लगता है कि इस लड़की की जल्दी ही शादी होने वाली थी और अचानक से ही इसकी मौत हो गई। अगले दिन सुलुओ स्टूडियो में चोरी चुपके घुस जाती है वी को सरप्राइज देने के लिए, मगर उल्टा इसे ही सरप्राइज मिल जाता है। दीवार पर मरी हुई दुल्हन की फोटो को देखकर वो कहती है कि ये वी का बच्चा इतनी डरावनी फोटोज खींचता ही क्यों है। जब वो अपने घर वापस आती कि वी तो यहाँ पर था, जिस तरह से सुमे के साथ वो हंस कर बातें कर रहा था कि सुलुओ सोचती है कि ये मेरे साथ तो इस तरह से कभी नहीं करता, हर बार मुझे इग्नोर करता है। शायद टीचर वी सुमे को सचमुच में पसंद करता है। यहाँ पर सुमे वी से कह रही थी कि अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं तो उससे दूर रहना, उसे किसी झूठी उम्मीद में मत रखना। वी कहता है कि देखो मैंने कभी भी उसे कोई झूठी उम्मीद नहीं दिलाई, वही मेरे पीछे पड़ी रहती है। अब मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती। आगे सुमे जनरल सिंघियाओ के साथ मिलकर उस दुल्हन के केस को इन्वेस्टिगेट करने चली गई थी। इस बंद पड़े घर में चूहों को देखकर वो डर के मारे जनरल के पीछे छुप जाती है कि जनरल इस बात को लेकर उसका बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ाता है कि तुम तो छोटे से चूहे को देखकर डर गई। फिर जब ये दोनों अंदर जाते कि कोई बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगाकर वहां से भाग जाता है। इस अंधेरे रूम को देखकर जनरल सिंघियाओ की तबीयत एकदम से बिगड़ जाती है, क्योंकि उसके बचपन में ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से जब भी वो अंधेरा देखता कि इसी तरह से रिएक्ट करता। सुमे उसे पूछने जाती है कि तुम ठीक तो हो ना, कि एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाती है और यहाँ पर इन दोनों के बीच में किस हो जाता है। सुमे जल्दी से उसे दूर होकर लाइट जलाती है एंड कहती है कि अब तुम्हें डर नहीं लगेगा। फिर ये दोनों दरवाजे को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। सुमे जिस तरह से उसकी केयर कर रही थी, डर भगाने के अलग अलग तरीके बता रही थी,
तो ये सब देखकर उसे अपने बचपन की एक दोस्त याद आ जाती है जो कि बिल्कुल ऐसी ही थी। तभी ही इनको इन्फॉर्म किया जाता है कि हमें एक और दुल्हन की लाश मिली। जब ये दोनों वहाँ पर जाते कि सिंह सोचता है कि आखिर में दुल्हनों को इस तरह से कौन टारगेट बना रहा है। अगले दिन सुमे के फादर की डेथ एनिवर्सरी थी। अंकल झूठ मूठ का रबड़ी रोना रो रहा था कि भाई तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं तुम्हारी वाइफ और दोनों बेटियों का ध्यान अच्छे से रखूंगा। तभी ही हवा के तेज झोंके के कारण मोमबत्ती बुझ जाती है एंड जब ये उसे दोबारा जलाने जाता तो लाइटर खराब हो जाता है। सुमे कहती है कि फादर मैं जानती हूँ कि आपको किसने मारा, मैं जल्दी ही उस आदमी को उसके किए की सजा दूंगी, मैं अपने बदले के काफी करीब हूँ। फिर हमें बताया जाता है कि सुमे वी के साथ मिली हुई है। सुमे के फादर और वी की बहन दोनों को एक ही बंदे ने मारा और ये दोनों बदला लेने के लिए ही साथ में आए। लेकिन यहाँ पर वी सुमे को पसंद करने लगा था, पर वो अपनी फीलिंग्स को दिल में ही रखता है क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इसे कुछ कहूँगा तो ये पक्का मुझे मना कर देगी। जब सुमे वी से मिलने के बाद घर वापस आती कि अंकल कहते हैं कि सुमे तुम अपना बिजनेस मुझे संभालने को दे दो, देखो तुम एक लड़की हो और ऊपर से आजकल शहर में काफ़ी खून हो रहे हैं, तुम्हारे लिए बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं। सुमे कहती है कि अंकल आप इस उम्र में कितना सारा काम करेंगे, कहीं काम के प्रेशर से आपको हार्ट अटैक ना आ जाए, मैं अपना बिजनेस खुद से संभाल सकती हूँ, आप बस अपनी सेहत का ध्यान रखें। यहाँ पर सुमे ने अंकल को उसी की ही भाषा में ना में जवाब दे दिया। डिनर खत्म हो जाने के बाद सुसे जनरल को देखकर उसे पटाने उसके पास चली जाती है कि क्या पता ये मेरी अदाएं देखकर सुलुओं को छोड़कर मुझसे शादी कर ले। जनरल सिंह उसकी हरकतों को देखकर गुस्सा हो गया था। वो कहता है कि तुम आगे से मुझसे दूर रहना वरना गोली से उड़ा दूंगा। फिर वो घर वापस आने के बाद अपनी बचपन की दोस्त को याद करने लगा था। एक दिन वो अपने फादर के दुश्मनों से बचकर भाग रहा था कि तभी ही वो उस लड़की से टकराया। उस लड़की ने सिर्फ उसे बचाया नहीं बल्कि उसका इलाज भी किया। तब से ही जनरल सिंह के लिए वो लड़की खास बन गई। अभी वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि सुमे ही वो छोटी बच्ची है। शहर में उन दुल्हनों के मरने के बाद अंकल का ये नौकर शहर छोड़कर भाग रहा था कि सुमे बीचों बीच जंगल में उसे पकड़ लेती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। उसे दुल्हन की ड्रेस में देखकर तो ये बंदा और भी ज्यादा डर जाता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल इसी तरह से डरते हुए देखना चाहती थी, मैं जानती हूँ कि तुमने ही मेरे फादर और वी की बहन को मारा क्योंकि ये नज़ारा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। ये नौकर कहता है कि देखो मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ये तो मैंने अंकल के कहने पर उन दोनों को मारा। सुमे उसके पैर को इंजर्ड करके कहती है कि दोबारा यहाँ पर दिखना मत वरना अगली बार मैं सचमुच में तुम्हें खत्म कर दूंगी। जब यह बंदा उस जंगल से भाग रहा था कि रास्ते में ही वी उसे पकड़ लेता है। वहीं पर जनरल सिंह सुमे से मिलने के लिए घर पर आया था लेकिन वो वहाँ नहीं थी कि ये उसके कमरे में ही उसका इंतजार करने लगता है। लेकिन यहाँ आने के बाद उसे सुमे के बारे में सब कुछ पता लग जाता है कि वो किस तरह से वी के साथ मिलकर अपने फादर और बहन की मौत का बदला लेना चाहती है। वी उस नौकर को किसी कॉटेज में लेकर आया था जहाँ पर वो उसे कहता है कि 10 साल पहले तुमने जिस दुल्हन को मारा था वो मेरी बहन थी, वो एक लौता मेरा परिवार थी और तुमने उसे ही खत्म कर दिया। इतना बोलकर वो बिल्कुल एक साइको की तरह उसे टॉर्चर करने लगता है। सुमे अभी भी जंगल में थी। वो रोते हुए कहती है कि उस नौकर ने गवाही दी कि मेरे फादर को अंकल ने मरवाया पैसों के लिए, यानी कि असली गुंडा अंकल है। फिर वो उसी कॉटेज की तरफ आ जाती है। वी उसे कहता है कि मैंने उसे जान से नहीं मारा, मैंने उसे इतना ज्यादा तड़पाया कि वो मुझसे मौत की भीख मांगने लगा। यहाँ अंदर ये नौकर वेडिंग ड्रेस को देखकर बहुत ही ज्यादा चीख रहा था कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। उसकी आवाज सुनकर वी कहता है कि मुझे तो इस मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। सुमे कहती है कि मैं अंकल से खुद से बदला ले लूंगी, प्लीज तुम ये शहर छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहती कि सुलुओं को तुम्हारी ये इविल साइड के बारे में पता लग जाए। कि वी इस पर हंस देता है
कि तुम्हें तो अपनी बहन की कुछ ज्यादा ही परवाह है। फिर वो कहता है कि मेरी बहन के मरने के बाद मेरी जिंदगी बिल्कुल भिखारियों जैसी हो गई थी। एक ही दिन में मैं अनाथ हो गया, बेघर हो गया। उस वक्त मैं मरने ही वाला था, मगर हालातों ने मुझे जिंदा रहने पर मजबूर कर दिया और ऐसे में ही मेरी तुमसे मुलाकात हुई। यहाँ पर वो उसे कन्फेस करने चाह ही रहा था कि सुमे ज्यादा नशे में आकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त जनरल सिंह याओ अपनी फोर्स को लेकर वहाँ पर आ जाता है। सुमे को बेहोश देखकर उसे लगता है कि वी ने बदला लेने के बाद इसे जहर देकर मार दिया, इसलिए वो उसे अरेस्ट कर लेता है एंड सुमे को अपने घर लेकर जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इसको कोई जहर नहीं दिया गया, ये बस ज्यादा नशे में है। डॉक्टर के चाहते ही सुमे अचानक से उठकर उसके साथ फ्लर्ट करने लगी थी कि वो कहता है कि आगे से इस तरह से ड्रिंक करके दूसरे आदमियों के साथ फ्लर्ट मत करना, मैं तुम्हें इस बात की परमिशन नहीं देता। सुमे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो अंकल से बदला लेने में मेरी मदद करो। उस कमीने बुढ़े ने मेरे फादर को मारकर उसका बिजनेस छीनकर हमारी सारी जायदाद हड़प ली और हमें भी घर से बाहर निकाल दिया। अभी ये पैसों में अंधा लालची बुढ़ा वापस आया है क्योंकि उसने खजाने वाली वो अफवाह सुन ली। क्या तुम उसे मारने में मेरी मदद करोगे? इतना बोलकर वो बेहोश हो जाती है। वहीं जेल के अंदर वी से पूछा जा रहा था कि क्या उन दोनों दुल्हनों को तुमने मारा? हालांकि ये काम वी का ही था, मगर वो तो साफ मना कर देता है कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं भला ऐसे गंदे काम क्यों करूँगा। यहाँ पर सुमे बिल्कुल होश में थी। जिंगयाओ से उसने ये सारी बातें जानबूझकर करी ताकि वो बदला लेने में उसकी मदद करे। फ्लैशबैक से हमें पता लगता है कि जनरल जिंगयाओ जब यहाँ पर आने वाला था तभी सुमे ने वी के साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग बनाई। बार बार वो उसके सामने जाती रही एंड ऐसी हरकतें करी ताकि जनरल को अपनी बचपन की दोस्त याद आ जाए। ऐसा करके सुमे जनरल जिंगयाओ को खुद से इमोशनली अटैच करना चाहती थी ताकि जब आगे चलकर वो बदला लेने के लिए उसे मदद मांगे तो ये मना नहीं कर पाए। यहाँ पर ये पागल दीवाना आशिक सारी सच्चाई जानने के बाद सुमे की मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वैसे भी अंकल खुद एक बुरा इंसान था और उसे मारने में कोई गलत बात नहीं। जब वो उसे मिलने चाहता कि सुमे सब कुछ भूलने का नाटक करती है कि मैं यहाँ पर कैसे आई, क्या तुम मुझे यहाँ पर लेकर आए? वो कहता है कि लगता है कि तुम कल रात के बारे में सब कुछ भूल गई हो। वे अभी हमारी कस्टडी में है। तुमने उसके साथ मिलकर अपने फादर और उसकी बहन की मौत का बदला लेने के लिए उस नौकर को टॉर्चर किया। ये सुनकर वो थोड़ा घबराने का नाटक करती है कि वो कहता है कि डरो मत, मैं बदला लेने में तुम्हारी मदद करूंगा। वो थोड़ा शॉक्ड होकर उसे पूछती है कि इसके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? वो कहता है कि कल रात नशे की हालत में तुमने ही मुझे ये सब कुछ बताया था। अब जबकि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए मान गया हूँ तो तुम मुझे रोक नहीं सकती। सुमे उसको तो बस यही चाहिए था। अगले सीन में जनरल जिंगयाओ उस नौकर की लाश को अंकल को देते हुए कहता है कि इसी बंदे ने उन दोनों दुल्हनों को मारा एंड फिर इसे पछतावा हुआ कि इसने खुदकुशी कर ली। अंकल को उसकी झूठी कहानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि मेरा नौकर ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके बाद सुमे और जनरल जिंगयाओ मिलकर अंकल के खिलाफ सबूत ढूंढने चले गए थे कि इसने बिजनेस में कितने घोटाले किए और कितने गुनाह किए। इस जर्नी के दौरान जनरल जिंगयाओ जो कि उसे पसंद करता था वो उसका काफी अच्छे से ध्यान रखता है। सुमे को उसकी ये बात बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। वो सोचती है कि मुझे कभी नहीं लगा था कि ये खड़ूस आदमी इतना ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड भी हो सकता है। अब वो भी धीरे धीरे करके उसे पसंद करने लगी थी। जब भी उन दोनों की नजदीकियों को नोटिस करता कि उसे ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती एंड वो बिना टाइम गवाए ही उसे कन्फेस कर देता है कि सुमे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। पर सुमे उसे मना कर देती है कि मैंने तुम्हें कभी भी उस नजरों से नहीं देखा, तुम सिर्फ मेरे लिए मेरे अच्छे दोस्त हो। वी याद करता है कि जब इनकी पहली मुलाकात हुई थी तब से ही ये इसे पसंद करने लगा था, मगर कभी भी उसे कन्फेस करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वो कहता है कि लगता है कि मुझे जो पसंद है वो मेरे नसीब में नहीं। तभी अंकल के लोग आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। वी को थोड़ी देर मारने के बाद अंकल उसे पूछता है
कि मेरे नौकर ने तुम्हारी बहन को मारा, इसीलिए तुमने उसे मार दिया। अब चलो बताओ, तुम्हारे साथ तुम्हारा दूसरा साथी कौन था? यहाँ पर वी सुमे का नाम नहीं ले रहा था कि अंकल उसे और भी ज्यादा मारने का ऑर्डर देकर वहां से चला जाता है। अंकल के वहां से जाते ही सुमे वी को बचाने वहां पर आ गई थी और ये उसके पीछे पीछे अपनी पूरी फोर्स को लेकर आ जाता है। ये सभी लोग अंकल के आदमियों को अरेस्ट करके वी की जान बचाते हैं। जिंगयाओ सुमे को डांट रहा था कि अगर तुम्हें वी को बचाना ही था तो मुझे कहती, यहाँ पर अकेले अकेले क्यों चली आई? अगर मैं सही टाइम पर तुम्हारे पीछे नहीं आया होता तो आज तुम्हारी जान चली जाती। तुम्हारे अंदर कोई अक्ल वक्ल है कि नहीं? कि वो कहती है कि मैं जानती थी कि तुम मेरे पीछे ज़रूर आओगे, इसीलिए मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई। ये सुनकर वो चुप हो जाता है। जब अंकल वापस आते कि यहाँ पर तो नील बट्टे सन्नाटा था, वो कहते हैं कि मैं 2 मिनट टॉयलेट क्या गया, यहाँ पर तो कोई होली खेलकर चला गया। जब वी की इंजर्ड होने की खबर सुलुओ को पता लगती कि अब वो उसे पूछ ही लेती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मेरी बहन को पसंद करते हो, मगर मेरी बहन उस खड़ूस जनरल को पसंद करती है। अब चलो बताओ, तुम मुझसे कौन सी बात छुपा रहे हो? वो उसे काफ़ी फोर्स कर रही थी कि वी को अपने बदला लेने वाली बात और सारी प्लानिंग उसे बतानी ही पड़ती है। वहीं जिंगयाओ सुमे से कहता है कि मैं शुरुआत से ही जानता था कि तुम अपना बदला लेने के लिए मेरा यूज़ कर रही हो, मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहती हो, मगर फिर भी मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हुआ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसने ये सारी बातें काफ़ी हिम्मत करके बोली थी, मगर सुमे की तरफ से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अंकल का एक जासूस उस नेकलेस को ढूंढ कर लाया था। जब अंकल उसे खोलकर देखते कि उसके अंदर एक खजाने का नक्शा था। ये देखकर अंकल तो बड़ा ही खुश होने लगता है कि अब मैं बहुत ही ज़्यादा माला माल बन जाऊंगा। जब वो उस नक्शे के अकॉर्डिंग उस जगह पर जाता कि वहाँ पर सब कुछ खाली खम था, तभी वहाँ पर ये दोनों आते हैं। इसे देखकर अंकल कहते हैं कि समझ गया सुमे, तुमने ही वो सारा खजाना यहाँ पर पहले आकर ले लिया ना? सुमे कहती है कि अंकल, क्या आप अभी तक ये बात नहीं समझे कि खजाने वाली बात बस एक अफवाह थी, झूठ थी? आप ऐसे झूठ पर यकीन कैसे कर सकते हैं? फिर वो और जनरल जिंगयाओ दोनों ही मिलकर उसके किए हुए गुनाह गिनवा रहे थे। अब ये बंदा जेल जाने से अच्छा खुदकुशी करना पसंद करता है, इसने यहाँ पर अपनी जान ले ली थी। जब अंकल की मौत की खबर के बारे में सुलुओ और सुमे की माँ को पता लगता है कि ये लोग कहते हैं कि फाइनली फादर को जस्टिस मिल गया। आगे जिंगयाओ सुमे को शादी करने के लिए पूछता है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा खुश रखूँगा, कि वो मान जाती है। यहाँ पर जिंगयाओ ने यह एक्सपेक्ट नहीं किया था। जब शादी वाली बात वी को पता लगती कि ये पूरी रात स्टूडियो में बैठकर ड्रिंक करता है, सुलुओ उसके पास आकर उसे कहती है कि अब पीना छोड़ दो, तुम्हें ये बात पहले से ही पता थी कि मेरी बहन जनरल को पसंद करती है। यहाँ पर सुलुओ थोड़ी चाइल्डिश थी, मगर वी के लिए उसका प्यार कभी भी चेंज नहीं हुआ। वो उसकी ऐसी बेकार हालत में भी उसका साथ देने की बात कर रही थी, लेकिन वी के मन में कुछ अलग ही प्लानिंग चल रही थी। अगले ही दिन वो सुमे को किडनैप करके अपने साथ लेकर जा रहा था। जैसे ही वो इस शहर को पार कर पाता कि जिंगयाओ और उसके लोग आकर उसे पकड़ लेते हैं। वी कहता है कि सुमे की बॉडी में जो चीज़ मैंने लगाई है, अगर अभी मैंने ये बटन दबा दिया तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होगा। अगर तुम नहीं चाहते कि हम सभी लोग यहाँ पर मर जाए तो तुम मुझे सुमे को लेकर जाने दो। सुमे को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वी उसे पाने के लिए इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। जिंगयाओ ने तो यहाँ पर सरेंडर कर दिया था कि मैं यहाँ पर किसी की जान नहीं लेना चाहता, मगर उसका जो पर्सनल बॉडीगार्ड था वो मौका देखकर ही वी पर हमला कर देता है। अगले सीन में वी का इलाज चल रहा था और सुलुओ आज फिर से उसके साथ थी। वैसे वी का कैरेक्टर शुरुआत में तो काफी अच्छा बताया था, फिर लास्ट में इन लोगों ने इतना बिगाड़ क्यों दिया। अभी वी को अपने किए पर पछतावा हो रहा था। वो सुलुओ से इसी बारे में डिस्कस कर रहा था कि मुझे सुमे को पाने के लिए ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। हो सके तो तुम सुमे से कहना कि मुझे माफ कर दे। सुमे जिंगयाओ से कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए नहीं कि तुमने मेरा बदला लेने में मेरी मदद की, बल्कि इसीलिए
क्योंकि तुम एक अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी सारी सच्चाई जानने के बाद भी मेरी मदद की, मुझे छोड़कर कभी नहीं गए। फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी वाले दिन ही वे इस शहर को छोड़कर जा रहा था। सुलुओ जाते जाते उसे कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगे? कि वो कहता है कि देखो तुम एक अच्छी लड़की हो और मुझसे ज़्यादा बेटर डिजर्व करती हो। ये दुनिया बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, तुम्हें कोई ना कोई अच्छा लड़का ज़रूर मिल जाएगा। वी इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है एंड ये यहाँ पर रोने लगती है। जिंग्याओ का बॉडीगार्ड दूर से ही उसे देख रहा था। उसे सुलुओ के लिए थोड़ा बुरा लगता है एंड वो तुरंत ही उसे हंसाने उसके पास आ जाता है। वहीं पर ये दोनों अपनी पहली रात मनाने में बिजी थे। फिर कहानी हमें कुछ सालों के बाद की दिखाई जाती है, जहां पर सुलुओ ने इस बॉडीगार्ड से शादी कर ली थी और सुमे प्रेग्नेंट थी। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करना और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।